तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब खबर रूस यूक्रेन जंग की। क्या रूस यूक्रेन जंग में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूरोप के देश इसकी चपेट में आने वाले हैं? आखिर यूक्रेन को जंग में सबसे बड़ा डर क्या है? क्या यूरोप के सारे देश मिलकर भी रूस का सामना नहीं कर पाएंगे? क्या रूस यूक्रेन जंग की ज्वाला यूरोप को जला देगी? क्या यूक्रेन पर बरस रही रूस की मिसाइलें यूरोप के शहरों को बर्बाद कर देंगी? यूक्रेन और रूस के मोर्चे पर जो हो रहा है, क्या वो यूरोप के शहरों पर भी असर डालेगा? क्या बर्लिन, लंदन और पेरिस में जंग का बवंडर उठेगा? लगातार गुजरते वक्त के साथ यूरोप में जंग के दायरे के बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। बाल्टिक देश और नाटो की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। ये वीडियो यूरोप में बढ़ते तनाव की ओर इशारा कर रहा है। बाल्टिक सागर के ऊपर फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों के लड़ाकू विमान अचानक सक्रिय हो गए हैं। दरअसल उनके इलाके में एक घुसपैठिए विमान का सिग्नल मिला। बड़ा मुद्दा यही है कि क्या ये तनाव इस साल जंग की ज्वाला में तब्दील हो जाएगा? यूक्रेन और रूस की जंग में हालात विस्फोटक हैं। लगातार वार पलटवार किया जा रहा है। यूरोपीय देशों के सहयोग से लगातार यूक्रेन की फौज रूस पर निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के मिलिट्री कमांड को निशाना बनाया है। इस महीने रूसी मिलिट्री कमांड पर यूक्रेन का ये 5वां हमला है। यूक्रेन भले ही जवाब देने की कोशिश कर रहा, लेकिन रूस की ताकत कम होने की जगह बढ़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूरोपीय देशों के मुकाबले रूस बहुत ताकतवर है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के पास करीब 15 लाख पैदल सेना है। यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा 2 लाख पैदल सेना फ्रांस के पास है। सारे यूरोपीय देश मिल भी जाएं तो पैदल सेना की संख्या रूस से कम है। लगभग 2 लाख सैनिकों के साथ रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब यूक्रेन जंग में रूस के 6 लाख से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन उन सारे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। उनके मुताबिक अमेरिका में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद तमाम यूरोपीय देशों को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। But will President Trump listen to Europe, or will he negotiate with Russia and China without Europe? Europe needs to learn how to fully take care of itself, so that the world can't afford to ignore it. It's vital to maintain unity in Europe, because the world doesn't care about just Budapest or Brussels. It cares about Europe as a whole. वैसे यूक्रेन जंग में इस वक्त रूस को उत्तर कोरिया का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। किम जोंग के हथियार, किम के सैनिक इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने उत्तर कोरिया के KN-15 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यूक्रेन पर हमला किया था। उत्तर कोरिया के पैदल सैनिक जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिकों से लोहा ले रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। जंग में करीब 4,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए।
यूक्रेन का मानना है कि जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस के समर्थक देश खुलकर सामने आ रहे हैं। अब इस जंग में यूरोप के देशों को भी खुलकर सामने आना होगा। रूस जैसी महाशक्ति का मिलकर मुकाबला करना होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।